हेलो मित्रों, कैसे हो सब। अपनी यूट्यूब चैनल केसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पटवार के लिए एक मोस्ट पीडीएफ, वो है राजस्थान का इतिहास। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो छांट के मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उनका जवाब आपसे जानते हैं। तो देखो, हम पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में नहीं थे। तो बताओ आपका ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट से आप रिप्लाई करो। तो क्या मनोर या साइबरुद्दीन या नसरुद्दीन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा रघुवंश। रघुवंश नहीं थे दोस्तों, प्रथम दरबार में नहीं थे दोस्त। ठीक है, कौन थे? रघुवंश। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो निम्न से इसका ये हो गया कि कौन सा चित्रकार महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में नहीं। तो प्रथम दरबार में रघुवंश ये नहीं थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, निम्न में से कौन सा चित्र साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित नहीं था। यानी ये जितने भी चित्र हैं उसमें से जो साहिबुद्दीन है उसने कौन सा चित्र नहीं बनाया, वो आपको बताना है इसके अंदर। तो भागवत होगा, या रागमारू हो गया, या ब्रह्मर गीत, या रामायण। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, यानी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 4। रामायण है ना, वो इसके द्वारा चित्रित नहीं है। किसके द्वारा? साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित नहीं है, लेकिन ये सब इनके द्वारा चित्रित है। उनसे भागवत, ब्रह्मगीत और रागमारू, ये सब इसके द्वारा, साहिबुद्दीन के द्वारा चित्रित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें आपको असंगत देखना है। असंगत का मतलब जैसे कि इसमें मैच नहीं, इस बंदे ने ये काम नहीं किया है। इसी तरह से जैसे रागमाला का संबंधित महाराजा कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। तो ये सही है, अमर सिंह थे। अब जो क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नहीं, इसके दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखो, सुपांसा श्रियम महाराणा मोक्कल और श्रावण प्रतिक्रम सुरणी, चेतेज सिंह, ये सब इनके संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन ये जो भागवत पुराण है ये इनके मैचिंग में नहीं था। ये क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या करना है, भागवत पुराण के कर्ण सिंह नहीं थे, तो आपको ये ऑप्शन करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी विशेषता मेवाड़ शैली की नहीं है। आपको क्या इसमें विशेषता बतानी है कि जो मेवाड़ शैली है उसमें ये मैचिंग नहीं थी, तो यानी इसकी विशेषता नहीं थी दोस्तों। तो बादलों से युक्त नीला आकाश, क्या बताया उसने कि बादलों से युक्त नीला आकाश, कदम वृक्ष का चित्रण, हाथी का चित्रण, तो केले के वृक्ष का प्रधानता, ये सब इनके जो मेवाड़ शैली है उसकी विशेषता नहीं। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर है 4, ये ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। तो ये इनकी विशेषता नहीं थी, मेवाड़ शैली की विशेषता नहीं थी। केले के वृक्ष का प्रधानता, इनकी ये विशेषता नहीं थी दोस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय चित्रों के चित्रांकन में किस संप्रदाय का प्रभाव दिख रहा। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है बताओ। तो वल्लभ संप्रदाय, या नाथ संप्रदाय, तो रामसनी संप्रदाय, तो निरंजन संप्रदाय। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा नाथ संप्रदाय। आपको क्या लिखना है? नाथ संप्रदाय क्या था? जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय चित्रों के चित्रांकन के संप्रदाय का प्रभाव दिख रहा है, नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव था वो दिख रहा है उस टाइम में, जब महाराजा जो मान सिंह वो जोधपुर के शासक थे, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि किस चित्रकार का संबंध किशनगढ़ शैली से नहीं है। यानी इस जो चित्रकार है उस किशनगढ़ शैली है ना उससे संबंधित नहीं है। तो आपको इसमें कौन सा दिख रहा है आप बताओ पहले। तो 6 नंबर में क्या है? सूरज ध्वज, मोर ध्वज। तो इसमें ये सब इनके संबंध है, लेकिन ये वाला जो 3 ऑप्शन है दोस्तों ये नहीं था इसके संबंध में, किशनगढ़ शैली के अंदर ये नहीं था। कौन सा? फैज अली। कौन था? फैज अली। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से असंगत है। तो असंगत, फिर वही बात है असंगत। तो असंगत में मैंने पहले बताया कि जो मैचिंग नहीं करता है। तो इसमें देखो, तो बिहारी सत्य सही, जगन्नाथ सही है इसका ऑप्शन, और चांदनी रात की संगोष्ठी ये नहीं है सब। तो इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों रसिक प्रिया। कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही है, रसिक प्रिया। तो आपको क्या करना है इसका अंदर, जो 7 नंबर है असंगत में आपको रसिक प्रिया, ये नसीरुद्दीन ये करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो राजस्थान में भित्ति चित्रों के चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति थी जिसे हम क्या कहते हैं बताओ। तो इसको देखते हैं 8 नंबर में क्या आप सही बताते हो। तो फर्ड, RIS,
मांडना, सांजी चित्रण, तो ये बताया कि यानी राजस्थान हमारा राज्य, इसमें जो भित्ति चित्र यानी भित्त के ऊपर चित्र है वो उसको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, चिरकाल यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति थी, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? तो इसको हम कहते हैं RIS। क्या कहेंगे? RIS। ये एक पद्धति ऐसी थी कि चिरकाल जीवित समय तक ये लंबे समय तक रख सकते थे दोस्तों। RIS याद रखना, क्या थी? RIS। तो चित्रकाल की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? तो बताओ आपका ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा? तो इसमें है दोस्तों किशनगढ़ शैली। कौन सी है? किशनगढ़ शैली। तो मेवाड़ शैली ये भी नहीं है, और आड़ती शैली ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, तो किशनगढ़ शैली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस शैली में नारियों अथवा रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी कौन सी शैली थी दोस्तों जिसमें जो नारी होती है और रानियां होती है उसको शिकार करते हैं लोग? तो उसमें कौन सी शैली है बताओ? राजस्थान की उदयपुर शैली थी, या कोटा शैली थी, या जयपुर शैली थी, या बीकानेर शैली? तो आपको जल्दी से इसमें सोच के आंसर देना है। तो 10 नंबर का क्या है? 3 नंबर होगा। कोटा शैली के अंदर नारियों का क्या शिकार हुआ करता था प्राचीन काल के अंदर? कोटा शैली के अंदर जो नारी और रानियों इनका क्या हुआ था? शिकार हुआ करता था। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो निम्न में से असंगत, वही बात वापिस आ गई। असंगत का मतलब जिसमें मैचिंग न हो। तो मीना करतांग की मेवाड़ शैली, तिरछी व चौकीदार बीकानेर शैली, तो आपको इसमें कौन सा? ये दो ऑप्शन नंबर है कौन सा? 2। तो ये सही होगा दोस्तों। तो आपका इसका आंसर देना है तिरछी व चौकोरांग की किसकी थी? बीकानेर शैली की। ये इनके असंगत में आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नंबर 12। तो किसके शासनकाल में मारवाड़ शैली के सर्वाधिक सुंदर व प्राणवान चित्रों का चित्रांकन किया गया था? यानी किसके सर्वाधिक यानी सुंदर, सबसे सुंदर, प्राणवान यानी प्राणों का वान, ठीक है, तो चित्रों का चित्रांकन यानी छापा गया था। तो आपको इसमें 12वें में क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा दोस्तों महाराजा अजीत सिंह। कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। इसी तरह से हम अब क्वेश्चन नंबर 13 के ओर चलते हैं। 13 यानी 13 मैं बता रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, बस PDF को देखते। जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो प्लीज़ अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपसे सबसे पहले और पहुँचे, और पास में बेल आइकन दबाना न भूले। तो निम्न में से किस पढ़ का वाचन नहीं किया जाता है? बाबू जी की पढ़, देवनारायण जी की पढ़, रामदल कृष्ण दल की पढ़, बेंसासुर की पढ़। इसमें ये यानी जो पढ़ है उसका वाचन यानी उसको नहीं गाते हैं लोग। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बेंसासुर की पढ़। यानी देवनारायण की फड़ को क्या वाचन होता है? बाबूजी की फड़ बांधे जो वफी होते हैं वो फड़ बांधते किसकी? बाबूजी महाराज की। तो बेंसासुर की फड़ है उसका क्या नहीं होता है? वाचन नहीं होता दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नंबर है 4, तो इसमें बेंसासुर की फड़ आपको सही करना है। इसी तरह से असंगत वाला क्वेश्चन फिर आ गया। यानी दोस्तों ये जो पटवार एग्जाम है ना, इनके अंदर ये असंगत वाले क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आखिर। अब हम बात करते हैं निम्न में से असंगत बताना है। असंगत फिर वही बात, तो इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिख रहा है? असंगत छांट के बताओ। तो इसमें खांडे कपड़े पर हाथ से छपाई हेतु प्रयुक्त। खांडे क्या है? ये ऑप्शन नंबर होगा 4, इसका ऑप्शन होगा 4। किसका? इस वाले जो असंगत है ये इसका होगा। अब हम बात करते हैं जयपुर बल्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। बल्लू पोट्री यानी बल्लू यानी क्या होती है? नीला। पोट्री जैसे कोई मतलब हो क्या होता है, सॉरी मुझे भी नहीं पता। ये चित्रकारी किन बर्तनों के ऊपर की जाती है? अच्छा, पोट्री जैसे मतलब कोई बर्तन होता है दोस्तों, उस पर ये मतलब ब्लू पोट्री की जाती है, यानी उस पर कोई चित्र किया जाता है, इसी को हम ब्लू पोट्री कहते हैं। तो 15 का क्या आंसर है? 3। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, जो चीनी मिट्टी यानी होता है ना दोस्तों, उसमें क्या की जाती है? ब्लू पोट्री के लिए ये जयपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? ब्लू पोट्री, इस पे चित्रांकन किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि बणी ठणी चित्र से किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? बणी ठणी आपको क्या दिख रहा है? बणी ठणी। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? तो इसमें होगा किशनगढ़ शैली की ये चित्र शैली है दोस्तों। बणी ठणी किसकी है? किशनगढ़ शैली चित्र शैली है ना। तो आपको ऑप्शन करना है इसमें फर्स्ट वाला किशनगढ़। तो मारवाड़ की नहीं है, मुगल की नहीं है, मेवाड़ की नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है दोस्तों, वो किस
मैं भी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता हूँ, तो आपको इसमें शेखावाटी का बताना ये जो क्वेश्चन वो है कि जो चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा भित्ति चित्रों के लिए हमारा जो शेखावाटी में उसमें भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है इनको। भित्ति चित्र यानी दीवारों पर चित्रांकन किया गया, तो इसी के लिए हमारा जो शेखावाटी दोस्तों वो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर होगा 3। ठीक है, तो पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय, यानी जो पिछवाई होती है दोस्तों इसका मुख्य विषय क्या है, तो आपको इसमें क्या देना, ऑप्शन 18 नंबर में 3। तो 3 में क्या है, श्री कृष्ण लीला, यानी पिछवाई के चित्रांकन का ये होगा कौन सा, श्री कृष्ण लीला पिछवाई। इसी तरह से दोस्तों हम चलते हैं प्रमुख कार्बनिक फेरस काल के हिमानीकरण निर्मित अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी जो प्रमुख कार्बनिक फेरस होता है दोस्तों उस काल में हिमानीकरण कहाँ से अवशेष को प्राप्त किया जाता था। तो 19 नंबर में आपको है आक्कल वुड फोसिल पार्क से इनको प्राप्त किया जाता था दोस्तों। आक्कल वुड फोसिल पार्क को इससे प्राप्त किया जाता था। अभी लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली का भाग नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है। तो इसमें क्या है, ऋषिकेश होगा या आबू पर्वत होगा या लीलागढ़ या ब्रवाड़। तो आपको ये इस ऑप्शन का जवाब देना है और वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी तरह से मैं 2 आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप खुद जवाब दे के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसी तरह से आपको 25 क्वेश्चंस दे सकते, यानी 25 का इसके थल कर लिया। अब ये भी आपको दिख रहा है, इसका भी आपको आंसर देना है। डांग विकास कार्यक्रम का संबंध ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और निम्नलिखित में से असंगत ये बताना है। और राजस्थान में 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कि निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है, ये भी बताना है दोस्तों। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो है 24 वाला, तो कुब्बड़ पट्टी का संबंध बताना है, कौन सी जो राजस्थान के जिले इसमें, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है। तो इन 5 क्वेश्चनों का आप जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा, अगर ऐसी PDF चाहते हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में बोल दो कि हमें ये PDF आप प्रोवाइड करवाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक इन स्टडी फॉक्स। लॉकडाउन का समय है तो पूरा फ़ायदा उठाओ और जीके को प्रैक्ट कर रख दो। थैंक यू, बाय।